Hello my dear students, welcome to our YouTube channel SMS Education Point. Today my topic is इलेक्ट्रिक करंट। आज का जो टॉपिक है क्लास 10th फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट का, और ये लेक्चर 5 चल रहा है। हम कैसे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। पहले आप इलेक्ट्रिक करंट किसको समझ लें। द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर इलेक्ट्रॉन इन ए conductor such a metal wire is known as electric current। या आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम टेकन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आई से। और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। और इलेक्ट्रिक करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है अमीटर। और जो अमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है। और अमीटर को ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, जैसे मैंने बताया था वोल्टेज को वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, और इसी तरीके से अमीटर को जो कनेक्ट किया जाता है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो हम पहले इसके बारे में डिफिनेशन लिखेंगे। द इलेक्ट्रिक करंट, डिफिनेशन लिख लेते हैं। The electric current is a flow of charge. Is a flow of the electric current is a flow of electric charge. The flow of electric charge. Electric charge or electron in a conductor. In a conductor such a metal wire, such as a metal wire is known as electric current. Is known as electric current. तो आप इसकी डिफिनेशन ये या दूसरी डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं। दूसरी डिफिनेशन ये भी कर सकते हैं अनदर वर्ड में, इलेक्ट्रिक करंट इज द defined as the ratio of electric charge to the time taken, ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन है। और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। इसे किससे डिनोट किया जाता है? आई से। इन मैथमेटिकली I is equal to Q upon T. I is equal to Q upon T, where I is equal to electric current. I is equal to electric current. Q is equal to electric charge. T is equal to time. और इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है?
the SI unit of electric current is ampere. It is ampere. इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है। और कुछ नोट लिख लीजिए। नोट, पहले मैंने बताया कि जिस इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता वो हमारा क्या कहलाता? अमीटर। करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। करंट को किससे मेजर किया जाता है? अमीटर से। An ammeter is always connect in series, and ammeter is always connected in series. अमीटर किससे कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। और एन अमीटर should have a very low resistance. इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही लो होता है। कुछ मैं इसकी जो है एसआई यूनिट बताया हूँ, छोटी छोटी एसआई यूनिट को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। और एक चीज और बता दे रहा हूँ कि अभी आप जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला होता है उसे I इक्वल टू Q अपॉन T। और जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। क्या होती है? और इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। क्या होती है? कूलम होती है। और टाइम की यूनिट होती है वो सेकंड होती है। क्या होती है? अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखिए 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर या क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कूलम कंडक्टर इन 1 सेकेंड। जो फ्लो हो रहा है, कौन सी फ्लो हो रहा है? 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन में जो उसका वायर होता है उसमें फ्लो हो रहा है इन 1 सेकेंड में, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे 1 एम्पियर बोलेंगे। तो 1 एम्पियर का डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू, लिख लीजिए 1 एम्पियर when 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a cross section through any cross section of a conductor in 1 second. In 1 second, the
इलेक्ट्रिक current, the electric current flowing through it's said to be 1 ampere. Flowing through is said to be 1 ampere. तो मैंने बताया कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through any cross section in 1 second is said to be 1 ampere. तो 1 एम्पियर किसे कहते हैं, इसकी छोटी छोटी यूनिट है वो बता दे रहा हूँ. मैंने बताया कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर दिया. अब यहाँ पे और भी छोटी छोटी यूनिट होती है. देखिए 1 एम्पियर इक्वल टू जो होता है 1000 मिली एम्पियर होता है. और हम इसको जो लिख सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर. और अगर यहाँ पे हम मिली एम्पियर की वैल्यू निकालेंगे 10⁻³ इंटू 1 मिली एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एम्पियर. जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ये इसके डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा. तो हम क्या लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1 एम्पियर अपॉन 10⁻³. और अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर अ रियल नंबर क्लास 9th में अगर आप पढ़ेंगे ये पावर जब जाएगा ऊपर तो ये निगेटिव हो जाएगा. तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पियर क्या हो जाएगा. इसी तरह माइक्रो एम्पियर को लिख सकते हैं माइक्रोन. 1 माइक्रोन एम्पियर जो होता है वो 10⁻⁻6 एम्पियर होता है. ये छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज है. अब मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, क्वेश्चन के जरिए आपको समझ में आ जाएगा. और ये एस चंद्र की बुक से पढ़ाया जा रहा है. इसका जो सैंपल प्रॉब्लम है, सैंपल प्रॉब्लम 1, एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes. Calculate the amount of electric charge that flows through the circuit. हम इसको कैसे करेंगे, पहला हमारा काम क्या होगा, हम गिवन डेटा लिख लेंगे. गिवन डेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया 0.25, यानी इलेक्ट्रिक करंट को किससे सिंबलाइज करते हैं आई से 0.25 एम्पियर. और टाइम क्या दे दिया, टाइम दे दिया 20 मिनट. टाइम क्या दे दिया 20 मिनट. और हमें क्या कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक चार्ज. और इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं क्यू से. हमारे पास ये डेटा है. अब हम क्या करेंगे, पहला हमारा काम क्या होगा, टाइम को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में. तो t इक्वल टू क्या दिया है 20 मिनट. और जैसा कि हम जानते हैं 1 मिनट इक्वल टू 20 सेकंड होता है. यहां पे आप लिख सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड. क्या होता है 60 सेकंड होता है. अब हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 सेकंड हो जाएगा. क्या हो जाएगा 1200 सेकंड. और आई हमारा जो दिया है आई इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर. आप ऐसा ये भी कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला हमारा क्या होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. और हमें क्या कैलकुलेट करना, आई क्यू कैलकुलेट करना.
तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी, और I हमारे पास क्या दिया है 0.25 एम्पियर। तो हम क्या करेंगे Q इक्वल टू 0.25 इंटू 1200। ये हमारा, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25/100 इंटू 1200। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 5 60, ये हमारा आ जाएगा 300 कूलम। क्या आ जाएगा 300 कूलम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आज के लिए मैं यहीं तक रहने दे रहा हूं। जो चीज पढ़ाई जा रही है आप लोग उस पर कोशिश करिए समझने की, और जो चीज समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। सभी लोगों को धन्यवाद।